नमस्कार दोस्तों भाई सभी को। सबको पता है भाई कि एचएसएससी में जो स्टेनो भर्ती के लिए सभी जगह से क्या दो तीन जगह से ही गए थे। हाँ, सीसार, कैथल और टोहाना के बच्चे गए थे सिर्फ स्टेनो भर्ती के लिए। तो वो वहाँ पे गए तो स्टेनो के बच्चे तो काफ़ी जुड़ गए थे भाई पंचकुला में एचएसएससी ऑफिस के सामने। लेकिन उनका ये रहा कि 3 या 4 जगह से ही बच्चे आए हैं, सभी जगह से क्यों नहीं आए। जितने मैसेज किए थे सभी ग्रुपों में और सब ने कहा था कि हम आएंगे आएंगे, वो नहीं आए। और रिव्यू पेटिशन डालने वाले थे जो, और उसके अलावा जितने अदर डिस्ट्रिक्ट से थे जो कह रहे थे कि भर्ती करवाओ कैसे भी करके, इसको सॉर्ट आउट करवाओ, भर्ती स्टेनो की भर्ती कंप्लीट करवाओ, क्योंकि अभी फिर इलेक्शन आ जाएंगे और ये 2-3 जो 4 ग्रुप हैं इनके एग्ज़ाम होंगे, इनके बीच स्टेनो का एग्ज़ाम किसी तरह भी दोबारा पॉसिबल नहीं हो सकता। जितने भी गए थे उनमें से जो अंदर गए थे, जो चेयरमैन से मिलने गए थे और अंदर गए थे, तो बाहर से मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई सभी अंदर गए हुए हैं और उनकी मीटिंग चल रही है और बात बाहर आते ही वीडियो बनाएंगे और उनको सभी को आपको बताएंगे क्या अपडेट रही। तो सभी अब ये कह रहे हैं कि आपने बताया तो है नहीं। जितने भी बच्चे गए थे, चाहे वो कहीं से गए थे, हाँ सीसार, टोहाना, कैथल जे या जो भी गया था पर्सन स्टेनो भर्ती के लिए, तो उन्होंने यही नहीं बताया कि अंदर क्या हुआ है, बात क्या हुई है और एचएसएससी अब क्या करने वाली है स्टेनो भर्ती का। सभी औरों के पास भी मैसेज आ रहे हैं, अपने अपने दोस्तों के, अपने जो जानकार हैं स्टेनो उनके इंस्टीट्यूट के, और मेरे पास भी आए हैं दूर दूर से, चैनल पे भी मैसेज आए हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैं भी उनको बताना चाहता हूँ भी। तो मैंने भी बाद में उनसे डिस्कशन किया है कि भाई क्या क्या हुआ था अंदर। तो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ भाई, कोई ये ना सोचे कि हमें जानकारी नहीं दी जा रही, अपडेट नहीं है बिल्कुल भी। जो गए हैं वही 30 मार्खा बन जाते हैं वहाँ पे जाके, कि भाई उनको पता है, वो किसी को बताते ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये सच्चाई भी है, जो चले जाते हैं वो वहाँ पे 30 मार्खा बन जाते हैं कि भाई अब किसी को नहीं बताना कुछ भी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ है, अब की बार बताया है उन्होंने जो भी बात हुई है। देखो मैं बताता हूँ क्या हुई है। जो अंदर गए थे 4 से 5 कैंडिडेट अपने स्टेनो के एचएसएससी चेयरमैन साहब से बात करने के लिए, तो वो जब अंदर गए तो पहली तो बात, हमारी तरफ से तो अंदर जा लिए वो, लेकिन उनको अंदर ही बैठा दिया गया। वो अपना मांग पत्र लेके गए थे, उसमें स्टेनो की सभी मांगे लिखी हुई थी कि स्टेनो भर्ती को कैसे क्लियर करवाना है, स्टेनो भर्ती को क्यों सबसे पहले ये स्टेनो भर्ती हो सकती है। वो रीजन बताया था कि भाई इस तरीके से हो सकती है क्योंकि इसमें 5 नंबर का कुछ भी 1% भी कोई प्रभाव नहीं है, 5 नंबर का कोई रोड़ा नहीं है। सबसे पहले स्टेनो भर्ती कंप्लीट हो सकती है और भर्तियों के साथ साथ, और ये 20 ग्रुपों से अलग है, इसका मामला 20 और 24 ग्रुपों से बिल्कुल ही अलग है। अगर एचएसएससी कमीशन स्टेनो भर्ती करना चाहे तो ये हो सकती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, बिल्कुल विशेष रूप से वो पॉइंट लिखे हुए थे जो बिल्कुल जेन्युइन थे स्टेनो भर्ती करवाने के लिए, और इसको बताने, सरकार को बताने के लिए कि स्टेनो भर्ती में कोई किसी प्रकार का इश्यू नहीं है, इसको पूरी कर दो आप। जो भाई अंदर गए थे और 2-3 लड़कियां भी थी उनमें, तो वो बिल्कुल समझदार सेंसिटिव थे सारे, और वो अंदर जाके उनको बैठा दिया गया। हमने पहले ही वो छांट कर भेजे थे भाई ये जाने चाहिए अंदर, ताकि ये अच्छे से बात कर सके, अपनी बात चेयरमैन साहब के सामने रख सके। तो उनको अंदर बैठा दिया गया। हम 2 घंटे वेट करते रहे। इसे वेट करते करते तो उनको 3 बज गए। 3 बजने के बाद हमें पता लगा कि वो तो अंदर बैठा रखे हैं, और फिर उन्होंने मांग रखी कि भाई हमें चेयरमैन साहब से मिलना है और स्टेनो भर्ती के लिए उनसे बात करनी है, तो हमारी मीटिंग करवा दी जाए या हमें थोड़ी देर के लिए उनसे मिलने दिया जाए। तो वहाँ के जो गार्ड थे अंदर, तो उन्होंने बताया कि भाई जो एचएसएससी चेयरमैन है वो किसी से नहीं मिलेंगे, अगर आपको मिलना है तो बहुत वेट करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि हम वेट कर लेंगे, और वो अंदर बैठे रहे। बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद उन्होंने दोबारा फिर पूछा कि भाई हम कब मिल सकते हैं और कब मिलेंगे चेयरमैन साहब, तो हमें थोड़ी देर के लिए मिलने दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब हैं जो बिजी हैं बहुत ज़्यादा, और वो किसी से मिलेंगे नहीं। अगर आपको मिलना है, अगर आपको ज़रूरी ही मिलना है, तो उन्होंने रीज़न बताया कि भाई हम बहुत दूर से आए हैं और बार बार हम कई बार आ चुके हैं स्टेनो के लिए, और हमें मिलने नहीं दिया गया, अब की बार मिलने दो और हमें वेट टाइम दो उसका। उन्होंने कहा चाहे आप 8 बजे तक बैठे रहो,
आप मिल सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे 8 से ज़्यादा समय भी हो सकता है, क्योंकि चेयरमैन ज़्यादा बिजी हैं और HSSC भर्ती के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको क्या पता कितना समय लग जाए। अगर आपको जाना है तो जा सकते हो और बैठना है तो बैठ सकते हो। 8 बजे तक आपको वेट करना पड़ सकता है, उन्होंने ये भी कहा। तो वेट करने के बाद उन्होंने फिर सोचा कि भाई चेयरमैन साहब से कैसे मिलने दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि और किसी से मिलवा दो। तो वहाँ पे उनको 2 अधिकारियों से मिलाया गया स्टेनो भर्ती के बारे में, जो उन्हीं के मेंबर थे, HSSC मेंबर थे, उनसे मिलवाया गया। लेकिन वो अभी अभी नियुक्त हुए हैं, वो नए, उनको भी स्टेनो भर्ती का कोई ज़्यादा नहीं पता था। स्टेनो में क्या क्या समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं अभी स्टेनो में। उन्होंने उन अधिकारियों से बात की तो उनको बताया, उनको अपना परफॉर्मा दिखाया जो था भी मांग पत्र, इसमें ये मांगे हैं और ऐसे ऐसे स्टेनो भर्ती पूरी हो सकती है, और इसमें जी बिल्कुल किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है स्टेनो भर्ती में, इसको दोबारा पेपर ना लिए जाएं, इसको जल्दी से जल्दी करवा दिया जाए। उन्होंने बताया कि भाई स्टेनो भर्ती के लिए हमारे पास ज़्यादा बार कोई स्टूडेंट नहीं आए हैं, आप ही आए हो, चाहे गए भी हो कोई, लेकिन उन्होंने तो यही बोला है कि आप आए हो पहली बार स्टेनो भर्ती के लिए, और ट्रेडों से बच्चे आ रहे हैं बार बार, और उन्होंने बाहर धरना भी किया, प्रदर्शन भी किया, और भाई अंदर भी आए, लेकिन स्टेनो के लिए तो आप ही आए हो, चाहे पहले कहीं गया भी हो। उन्होंने तो ये आंसर दिया, चाहे शायद उनको नहीं मिला हो। उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी भर्ती पर पूरी स्टडी करेंगे, दोबारा सोचेंगे, इसको अलग से देखेंगे क्या मैटर है स्टेनो का, और फिर आपको बताएंगे। और आप अपना ये है जो आपकी स्टेनो भर्ती के लिए आपने जो कारण लिख रखे हैं, ये आप जमा करवा दे जाओ। जो मांग पत्र था उन्होंने रख लिया है, उस पर सभी स्टूडेंट्स के साइन थे, और उनको ये बोल दिया है कि हम आपको बता देंगे इस बारे में, और देखेंगे इसमें रिव्यू पेटिशन में कैसे डालेंगे, ये डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए, क्या करेंगे। तो उन्होंने ये बोला है। आकर उन्होंने यही सूचना दी कि भाई चेयरमैन साहब नहीं मिले, चेयरमैन साहब से मिलने नहीं दिया गया, और अधिकारियों ने ऐसे ऐसे बोला है, और उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो आपको बुला लेंगे, यानी कि जरूरत पड़ी तो हमें दोबारा जाना पड़ेगा, और जाना पड़ सकता है और पड़ेगा भी जाना, और एक बार नहीं क्या पता 2 से 3 बार जाना पड़ सकता है। तो बाहर आके उन्होंने ये बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इकट्ठे करके भर्ती पूरी करवाने के लिए जाना चाहिए, और हो सके तो कल या परसों या 4 दिन बाद या 10 दिन बाद ज़रूर आना पड़ेगा, और सभी को आना चाहिए, स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए, जब जाके ये दोबारा इस बात को सुनेंगे, इस पर गौर करेंगे। इतना मामला था भाई, ये बातें हुई हैं, 2 अधिकारी मिले थे, उनसे ये बातचीत हुई है, और इसके बाद सब बोल रहे थे कि आपने कहा था कि वीडियो बनाओगे आप और वो डालोगे, उसके बारे में बताओगे। तो वो वीडियो भाई बनाई थी हमने, और उसमें यही बताया गया था कि क्या करना है स्टेनो भर्ती के आगे, कितने बच्चे इकट्ठे होने चाहिए, सबने अपनी अपनी राय दे रखी है उनमें। वही किसी और के पास है, उसका कांटेक्ट नंबर नहीं था, वो जल्दी जल्दी में चले गए थे, शाम हो गई थी तो वो चले गए थे, और उनसे किसी न किसी तरह मंगवा रहे हैं कांटेक्ट करके। वो शायद आसी हिसार से था कोई लड़का, तो भाई वो डाल दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा, ऐसा मत समझो आपको नहीं बताया गया, क्योंकि सभी का मकसद एक ही है, स्टेनो भर्ती को पूरी करवाना। सबका मकसद यही है, स्टेनो भर्ती किसी भी तरह से पूरी हो जाए। इसमें कोई लीडरशिप नहीं है, इसमें कोई भी प्रकार की चौधर नहीं है, कोई सभी साथ दें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब भी आना पड़े पंचकूला तो आओ, इकट्ठे हो और अपनी मांग रखो, और उनको बताओ स्टेनो भर्ती कैसे पूरी हो सकती है। सिर्फ इतनी बात है भाई दोस्तों, थैंक यू। ये बात हुई थी, और इसके अलावा चेयरमैन साहब मिले ही नहीं, ना उनसे मिलना दिया गया। और आगे की अपडेट आपको बताते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी अपडेट होगी इस पर डाल दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों।